So hello everyone, in today's video we are going to discuss about the Gibbs free energy. This is part 2 of the bioenergetics playlist. So हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक्स हमने डिस्कस करे थे, एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, उनका रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ हमारे पास सिस्टम्स क्या होते हैं. सो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद द गिब्स फ्री एनर्जी. Gibbs free energy is the total energy of a system that is available for useful work. काम करने के लिए जितना भी एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम के पास उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, राइट. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी. हम सिर्फ चेंजेस को मेजर कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ चेंजेस को मेजर कर सकते हैं. So under constant conditions like under constant temperature and pressure, अगर हम relationship देखें free energy change और entropy के बीच में, so यहाँ पे आप देखें कि जो डेल्टा G है, डेल्टा G is the Gibbs free energy, that is the Gibbs free energy, and delta H is the enthalpy, change in enthalpy. T is the absolute temperature and delta S is the change in entropy. So here you can see that the relation between free energy, enthalpy and entropy is under the constant pressure and temperature. Delta G is equal to delta H minus T delta S, जहाँ पे delta G जो है that is the change in the Gibbs free energy, delta H मतलब change in enthalpy, T is the absolute temperature and delta S is the change in the entropy. सो जब भी कोई रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. एंड वहाँ पर जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो होती है दैट इज़ नेगेटिव. वेराज अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी होती है दैट इज़ पॉजिटिव. गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन. सो हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? A reaction is said to be spontaneous if it occurs without outside intervention. A spontaneous reaction proceed downhill and can be fast or slow. Fast भी हो सकती है. Spontaneous का मतलब ये नहीं है कि वो fast है. Spontaneous does not mean fast कि वो fast हो रही है. Fast भी हो सकती है, slow भी हो सकती है, डिपेंड करता है. लेकिन ये है कि हाँ होगी. सपोज़ करो कि हमारे पास ना एक पेपर के ऊपर कुछ ग्लूकोज का पाउडर रखा हुआ है. ग्लूकोन-डी जो हम घर में लाते हैं तो वो हमारे पास रखा हुआ है. अब ये हमें पता तो है कि ये इवेपोरेट हो जाएगा, ये उड़ जाएगा उस पेपर से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको 1 महीना लगेगा, 1 वीक लगेगा, 1 मंथ लगेगा, 1 ईयर लगेगा या 10 ईयर्स लगेंगे, ये हमें नहीं पता. वी डोंट नो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, बट हमें ये पता है कि हाँ ऐसा होगा, पर कितना टाइम लगेगा वो नहीं हमें पता. सो वी आर कंसिडरिंग वेदर अ प्रोसेस विल अकर बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द रेट एट विच इट विल अकर. सो दैट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये नहीं है कि फास्ट होगा. इट कैन बी फास्ट, इट कैन बी स्लो. Spontaneity, we are considering whether a process will occur, but we can say nothing about the rate at which it will occur. A spontaneous reaction is the one that releases free energy. Hence, the delta G is negative. अब spontaneous से मेरा मतलब क्या है कि जो डाउनहिल रिएक्शन हो रही है, इट कैन बी फास्ट, इट कैन बी स्लो. देखो जैसे झरना है, आपने देखा होगा झरने का जो पानी है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है. ऐसे नहीं कि नीचे से ऊपर जाता है, हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है. दैट इज़ स्पॉन्टेनियस. ज़बरदस्ती नहीं करा रहे, गिर रहा है अपने आप. लेकिन वहीं अगर मुझे इस पानी को ऊपर चढ़ाना हो, जैसे हम घरों में क्या करते हैं, घरों में हम पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर का यूज़ करते हैं. हमें एनर्जी लगानी पड़ती है. अगर हमें कोई प्रोसेस उल्टा कराना है, ऑपोजिट कराना है, तो हमें मोटर लगानी पड़ेगी, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके पानी जो है वो नीचे से ऊपर चढ़ेगा, अप हिल चढ़ेगा. लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो खुद ब खुद हो रही है, बाहर की कोई इंटरवेंशंस नहीं हो रही हैं, खुद से जो हो रही हैं, दैट आर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लेकिन जब आप मोटर की हेल्प से
हम घरों में पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो अब हमारे पास ना डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। केस 1 इज़ जब हमारे पास जो डेल्टा एच है उसका वैल्यू नेगेटिव है, जो और डेल्टा एस है मतलब जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी जो है इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब कि इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पॉजिटिव मीन्स देर इज़ इंक्रीज इन द डिसऑर्डरनेस, मीन्स इंक्रीज इन द एंट्रोपी मीन्स इंक्रीज इन द डिसऑर्डरनेस। तो डेल्टा जी जो है हमेशा नेगेटिव होगा, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर आपको किसी भी रिएक्शन को, अगर एक रिएक्शन को, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आपने करवाना है, मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर नेगेटिव नहीं है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। केस 2 अगर हम देखें तो डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि जो रिएक्शन है दैट इज़ एंडोथर्मिक। डेल्टा एस पॉजिटिव मीन्स देर इज़ अगेन इंक्रीज इन द डिसऑर्डरनेस। सो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव एट हायर टेम्परेचर। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी दैट इट विल बी नेगेटिव एट द हायर टेम्परेचर पे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। थर्ड केस देखिए तो डेल्टा एच नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, एंट्रोपी भी नेगेटिव, एंथैल्पी चेंज में भी नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब कि हमारे पास प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नेगेटिव एंट्रोपी मीन्स देर इज डिक्रीज इन द डिसऑर्डरनेस। तो इस केस में क्या होगा? दैट डेल्टा जी फ्री एनर्जी जो है दैट विल बी नेगेटिव एट द लोअर टेम्परेचर्स। केस 4 इज द when the delta H is positive means enthalpy change is positive. Positive मतलब कि endothermic process है और negative value है entropy की, means there is decrease in the disorderness. So delta G will always be positive, यानी कि जो reaction है वो हमेशा non spontaneous होगी। अब वो तो मैंने आपको वाटरफॉल का एग्जाम्पल बताया था, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस चलती रहती हैं। जैसे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है, अनफोल्डेड प्रोटीन्स कन्वर्ट्स इनटू द फोल्डेड प्रोटीन्स, डिस्पर्स्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दे converts into the aggregated non-polar molecules in waters and so on. So there are a lot of spontaneous reactions which are occurring in the living cell. Now अगर हम देखें चेंज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान क्या होता है? फर्स्ट केस में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इट इज़ द डायग्राम फॉर द एक्सर्गोनिक रिएक्शन, मीन्स द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज़ फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे इस साइड में हमने क्या लिखना है? ऑन दी वाई एक्सिस देयर इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी एंड दिस इज़ द टाइम और द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हेन द फ्री एनर्जी चेंज इन द फाइनल स्टेट इज़ लेस देन द इनिशियल स्टेट, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। फाइनल स्टेट में जो है फ्री एनर्जी चेंज कम है, कम हुआ है यहाँ पर, तो और इनिशियल स्टेज में देखें तो आप ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है, ये नीचे की तरफ आ गया तो ऐसे करके नीचे की तरफ आया तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन द फाइनल स्टेट का जो फ्री एनर्जी है। सो इस केस में जो रिएक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी एंड इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। सो यहाँ पे आप देखें ना कि ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ये क्या है अपने पास? रिएक्टेंट्स। बी पॉइंट इज़ फॉर द प्रोडक्ट्स, बी पॉइंट इज़ फॉर द प्रोडक्ट्स। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 0, इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव। वो क्या है? नेगेटिव है। सो इफ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, रिएक्शन विल प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली विद द लॉस ऑफ फ्री एनर्जी एंड इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बात करें तो जहाँ पे डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है, फ्री एनर्जी चेंज इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो फ्री एनर्जी है फाइनल स्टेट का यानी कि प्रोडक्ट्स का दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स।
सो ये हमारे पास क्या हो गए, बी पॉइंट इज़ फॉर द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज़ फॉर द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का जो फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स, बढ़ रही है एनर्जी, बढ़ रही है। इट मीन्स कि जो डेल्टा जी का वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, इट विल बी द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। थर्ड केस आता है इक्विलिब्रियम, मतलब अगर डेल्टा जी का वैल्यू जो है ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। सो अगर डेल्टा जी का वैल्यू हम ज़ीरो लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर ज़ीरो आ गया तो डेल्टा एच मीन्स चेंज इन द एंथैल्पी विल बी इक्वल टू द टी डेल्टा एस। टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा एस इज़ द एंट्रोपी चेंज। सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इधर हमने लिख लिया है एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर, इधर हमारे पास मेल्टिंग टेम्परेचर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है दैट इज़ द टेम्परेचर जहाँ पे 50% डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में होता है और 50% डबल स्ट्रैंडेड स्टेट में होता है, दैट इज़ द मेल्टिंग टेम्परेचर। सो एट मेल्टिंग टेम्परेचर रिएक्शन जो है वो कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो। सो ये तीन केसेस बन सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, किस तरीके से प्रोसीड हो सकती है। एंड जो रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको हम एंडरगोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एंडरगोनिक रिएक्शन और द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन अगर डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स द सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकर एट द इक्वल रेट। अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन प्रोसीड ओनली व्हेन द फ्री एनर्जी कैन बी गेन्ड, दैट इज़ द एंडरगोनिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। एक लॉ बच गया आपका, दैट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एंट्रोपी ऑफ एनी क्रिस्टलाइन परफेक्टली ऑर्डर्ड सब्सटेंस मस्ट अप्रोच ज़ीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेस ज़ीरो केल्विन। सो अगर टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन पे है, जो एंट्रोपी है वो एग्जैक्टली आपका ज़ीरो होना चाहिए। सो अगर टेम्परेचर ज़ीरो है तो डेल्टा जी जो है दैट विल बी इक्वल टू द डेल्टा एच, मीन्स द चेंज इन द फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट मान लो गर्म है और एक ठंडा है, तो गर्म से जो है ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। सो एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। Delta H is equal to Cp into delta T. Cp is the heat capacity, delta H is the enthalpy change, and delta T is the difference in the temperature. So I think that's all for today for the free energy change. Next lecture में हम standard free energy के बारे में discuss करेंगे. So if you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.